क्या एक ऐसा व्रत है जो आपको साल की सभी एकादशियों का पुण्य दे सकता है? क्या सिर्फ एक दिन का कठोर उपवास आपके सारे पापों का नाश कर सकता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी 2025 में कब है? इस बार निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा 6 जून 2025 शुक्रवार को। एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून सुबह 2:15 बजे। समाप्त होगी 7 जून सुबह 4:47 बजे। पारण का समय 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 बजे से 4:31 बजे तक। वैष्णव एकादशी करने वाले 8 जून को पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व। कहते हैं कि भीमसेन जी को बिना भोजन के व्रत करना बहुत कठिन लगता था। तब महर्षि व्यास ने उन्हें यही एक व्रत करने को कहा, जिसमें पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग हो। इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला एकादशी, यानी बिना जल के व्रत। यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और रोगों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगाजल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। मन में व्रत का संकल्प ले, मैं निर्जल उपवास करूंगा। भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र में भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अर्पित करें तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, धूप, दीपक, फल और पंचामृत पाठ और मंत्र जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दिन भर ना अन्न ग्रहण करें, ना जल। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो केवल फलाहार या जल ले सकते हैं। शाम को आरती और दीप दान करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि में विष्णु स्मरण करते हुए शयन करें। पारण विधि। उपवास खोलने का तरीका। तारीख 7 जून 2025। समय दोपहर 1:44 बजे से 4:31 बजे तक। सबसे पहले भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, जल, फल और दक्षिणा का दान करें। उसके बाद व्रती जल या फल से उपवास तोड़ सकते हैं। क्या दान करें इस दिन? निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, छाता, फल, अन्न, वस्त्र और तुलसी का दान करने से विशेष फल मिलता है। अगर गाय, स्वर्ण या भूमि दान संभव हो तो यह परम कल्याणकारी है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। इस दिन जल भी नहीं पीना होता, इसलिए यदि आप वृद्ध, बीमार या गर्भवती हैं तो केवल फलाहार करें। लेकिन अगर पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया जाए तो यह अक्षय पुण्य, पाप मुक्ति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय श्री हरि। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं